माशाल्लाह 1 घंटा हो गया, खत्म कर दे। क्या बोले हैं? और बोले कितने लोग नहीं सुनिएगा हाथ उठाइए। नहीं सुनिएगा तो फिर कहा ला बोलेंगे, है ना। ये हो गया, मिस कॉल हो गया, मिस कॉल हो गया। अच्छा सुनो 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 सुनो, पावर 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 देखो, पावर अल्लाह के वली का पावर देखो, अल्लाह के वली का। सुनो, एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, औरत लोग भी जलसा सुन रही है, उन लोग सुन रही है जी। इन लोग भी कम बदमाश नहीं है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। इन लोग से पूछिए पहला कलमा याद है? बोलेगी मौलाना साहब ये सब झोल झाल में हम लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। बोलिए दरूद शरीफ याद है? कहे कि मौलाना साहब ये सब चक्कर में कहाँ रहते हैं। और किसी बगल वाले से झगड़ा हो जाए तो एक सांस में कम से कम 929 गाली देती है। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। मैं एक पैगाम दूंगा मगर उससे पहले दो को पावर देखो। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात अहलिया से मुलाकात। रख दो बेटा, शादी की पहली रात अहलिया से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आजकल जानते हैं लोग बीवी को सलाम करने में शर्म आती है, नहीं करते हैं। कहीं बाहर से आएंगे, घर के दरवाजे पर खड़ा होकर जैसे लगेगा शौहर नहीं आया, कोई टीवी पेशेंट आया हुआ है। नहीं सलाम करेगा, इज्जत चली जाएगी। घर वाली दरवाजा खोलेगी, कहेगी अस्सलाम वालेकुम, खाली वही सलाम करेगी। कहाँ लिखा है? सुनो सुनो, हजरत अली की नजर हजरत फातिमा पर पड़ती थी तो हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका ने फरमाया वफ्शु सलाम, सलाम को फैलाओ। और आका फरमाते हैं जो सलाम करने में पहल करता है अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। जरूरी नहीं खाली बीवी सलाम करे, बेटी सलाम करे। आपकी नजर बेटी पर पड़े, आप बेटी को सलाम कीजिए। आपकी नजर बीवी पर पड़े, आप बीवी को सलाम कीजिए। जलसा सीखने की जगह है। जलसे के बाद घर जाइए, घर वाली पर नजर पड़े तो बोलिए क्या कीजिएगा? जोर से बोलिए क्या कीजिएगा? सलाम। औरतें कहेगी सुबह कि बहुत दिन के बाद मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब सही मौलाना को पकड़ के लाए थे। जो कुछ किया या नहीं किया हम लोग को तो करवा दिया है। काफी दुआ देगी। अब सुनो, पावर देखो, पावर पावर। शादी की पहली रात अहलिया से मुलाकात, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि जनाबे आली आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा मूड मत खराब करो, ठीक है। बोले इसमें मूड खराब करने की क्या बात है, कितने पढ़े लिखे हैं? अरे बाद में पूछना ना, कहने ने क्लियर कीजिए ना कितने पढ़े लिखे हैं। इका तुम कितनी पढ़ी है रे, कितनी पढ़ी है? उस औरत ने मुस्कुरा के जवाब दिया था अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान, बीवी ने कहा पूरा कुरान, जहां से चाहिए वहां से पूछ लीजिए। का आप कितने पढ़े लिखे हैं? का इधर सन्नाटा है। का मतलब? का बिल्कुल प्लेन है। का हाफिज, का ना कारी, ना आली, ना। बीवी रोने लगी ना, रोने लगी। का रो क्यों रही है? कहीं काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता, काश मेरा शौहर भी कारी होता। लड़का को गुस्सा आया, का सुन, रोने की जरूरत नहीं है, आंसू मत बहा। मैं वादा करता हूं
जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाऊंगा अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा। कैसी बात है? निकला गया इमाम साहब के पास। जब फंसता है तभी इमाम साहब के पास। हाँ, इमाम साहब के पास। सुनो, गया, धक 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 धक, इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे लगा कि चौखट वगैरह उखाड़ के फेंक देगा। इमाम साहब निकले, सलाम किया। इमाम साहब ने कहा वालेकुम सलाम। कहा हजरत ये बताइए कि हम हाफिज बनना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा? इमाम साहब ने कहा 3 साल लगेगा। कहा क्या बोल रहे इमाम साहब, हाफिज बनने में इतना टाइम लगता है? कहा इतना टाइम लगता है। कहा कुछ कम होगा? कहा बनिया की दुकान समझा है? कहा इमाम साहब फंस गए। इमाम साहब बोले कैसे फंस गया? कहा हमको नहीं मालूम था हाफिज बनने में 3 साल लगता है। वो रोने लगी तो हम बोले जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे। निकला वहां से, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कारी नवाब साहब जैसे तेज आदमी से मुलाकात हुई, सलाम किया। कहा हाफिज बनना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा? आपने कहा 2.5 साल। खुश हुआ कि 6 महीना कम हुआ। कहा कम टाइम में हाफिज बनना चाहते हैं। कहा लाहौर चले जाओ, वहां एक अल्लाह वाले रहते हैं हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी, वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। कहा 3 साल, कहा 2.5 साल, कहा 6 महीने। गया पूछते पूछते हजरत पढ़ा रहे थे। कहा हुजूर हाफिज बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है इस उम्र में हम कहीं जाके बोले हाफिज बनना चाहते हैं तो 113 मरतबा हमको देखेगा। तो हजरत ने देखा कि तू हाफिज बनना चाहता है? कहा ठीक है जाओ। कहा क्या टाइम लगेगा? कहा 6 महीना लगेगा। गया पढ़ने बैठा। लड़कों ने कहा क्या हुआ जी, हाफिज उम्र इस उम्र में बनने आया, चेहरा वगैरह उतरा हुआ है। कहा ऐसा ऐसा मसला हो गया। घरवाली रोने लगी कि मेरा भी शौहर हाफिज होता, कारी होता, तो मैंने कसम खा ली कि जब तक हाफिज कुरान नहीं बनेंगे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। कहा ये टेंशन है? कहा हाँ। कहा हजरत ने क्या कहा? कहा 6 महीना लगेगा। कहा ट्राई मारो और कहो कुछ कम कर दीजिए। कहा ऐसा होता है क्या? कहा ट्राई करने में क्या दिक्कत है, मार दो ट्राई। ये गया। कहा हजरत मेरे बारे आप जानते नहीं है। कहा तू क्या है, अल्लाह का वली है? कहने ने मेरे साथ ऐसा ऐसा टेंशन हो गया, अपना सुनाया। कहा ठीक है पढ़ो, 6 महीना में हाफिज बन जाएगा। कहा हजरत वो तो ठीक है मगर 1 महीना कम कर देते ना तो ठीक होता। कहा ऐसा होता है क्या? कहा अगर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, 1 महीना खिसका दीजिए ना। हजरत ने मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 5 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। सुभान अल्लाह। गया जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 1 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो। कहा अरे अभी ना गए थे, अभी ना गए थे। कहा ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? बोले ठीक है ट्राई मारते हैं। गया। कहा हजरत ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा तब 1 महीना की गुंजाइश है क्या? हजरत ने कहा अभी ना 1 महीना कम किए हैं। कहा जब 1 महीना कम कर सकते हैं तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? देखिए कैसे फंसाया है ना। कहा फिर आएगा तू? कहा ये तो बात की बात है, 1 महीना खिसका दीजिए। ठीक है। आपने मुस्कुराया, फरमाया जा मैं 4 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। ताकत देके गया, पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना कम हो गया। कहा फिर ट्राई मारो। कारे गुस्सा जाएंगे। कहा बेवकूफ गुस्साना होता तो पहले गुस्साते। गया। कहा हजरत 1 महीना और कीजिए। कहा भागता है कि नहीं यहां से? नहीं करेंगे। कहा अगर नहीं करना था 2 महीना कम काहे किया? कहा वो तो कर दिए। कहा जब 2 महीना कर सकते हैं तो 1 महीना में क्या दिक्कत है आपको? आप उसी टाइम बोल देते नहीं करेंगे तो हम रह जाते 6 महीना, 1 महीना कम कर दीजिए आप। देखिए
हजरत ने मुस्कुराया, फरमाया कि जा 3 महीने में हाफिज कुरान बना देंगे। गया बैठा, लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा कहीं 3 महीना में हाफिज बना देंगे। कहा बेवकूफ, 3 मरतबा और कहा 3 मरतबा, बस 3 मरतबा की बात है, ट्राई मार दो, मसले खत्म हो जाएगा। कहा अबर बमक जाएंगे। गया कहा हजरत सब ठीक ठाक। हजरत ने कहा भागता है कि नहीं यहाँ से? कहा हजरत 1 महीना। कहा सीधे चल जा। 1 महीना। कहा नहीं होगा। कहा 1 महीना। कहा बोले ना नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? हजरत ने कहा कैसे होगा? इसने कहा कैसे नहीं होगा? कहा कैसे होगा? कहा ऐसे होगा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाहें उठाइए, तकदीर बदल दीजिए, 1 महीना कम कर दीजिए। आपने कहा जा जा ठीक है, 2 महीना में हाफिज बना देंगे। गया, लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 2 महीना बच गया। कहा बस 2 बार 8 ट्राई। कहा अच्छा ये बताओ, बार बार हमको भेज रहे हो, मसला मेरा है, तुम लोगों का इसमें क्या इंटरेस्ट है? कहा तुम्हारा क्लियर हो ना पहले, उसके बाद पूछेंगे कि एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल, शादी वाला तुरंत, और कुंवारा 6 महीना रहेगा। तुम लोग अपना क्लियर कराओ। गया, कहा हजरत 1 महीना। कहा अरे बहुत बदमाश है तुम। कहा 4 महीना कर दिए, 1 महीना और कीजिए। आपने फरमाया जा 1 महीने में हाफिज बना देंगे। अब खड़ा हुआ है। कहा जा, खड़ा हुआ है। करे जाता काहे नहीं है? खड़ा हुआ है। कहा जा। कहा हजरत जाऊंगा फिर आऊंगा। क्या फायदा, इससे बढ़िया जो करना अभी ये कर दीजिए, है ना। बोला मतलब कहा जाएंगे फिर उन लोग भेजेगा, फिर भेजेगा, तो आना जाना काहे करवाइएगा, जो करना करिए आप, है ना। अब देखो वली का पावर, देखो पावर। आपने फरमाया करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। करीब गया, आपने अपनी जुबान बाहर की, कहा चूस चूस चूस। वो चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे जुबानी याद हो चुके हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपने जुबान बाहर की, पावर दिखा रहे हैं, पावर। कहा चूस, चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा बोल क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने की क्या जरूरत थी? कहा हुआ क्या? कहा 20 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से बाहर कीजिए, जल्दी से बाहर कीजिए। आपने जुबान बाहर की। कहा चूस, चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान जुबानी याद हो चुका है। अब ये घर चला, अब इसका पावर देखिए। हाफिज बन के जा रहा है ना। घर गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? ये समझ गया घर वाले की आवाज है। फिर खटखटाया, कहा कौन? कहा खोल। हाफिज बन के किया था ना। घर वाली दरवाजा खोली, कहा गए? कहा चल अंदर से। कहा गए? कहा चल अंदर चल, अंदर चल। कहा कसम खाए थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे नहीं आएंगे। कहा चल चल अंदर चल, अंदर चल। पूरा पावर में था रे भाई।
अंदर गई, क्या बोली थी, क्या बोली थी? काफी ना बोले थे जब तक हाफिज नहीं बन जाएंगे नहीं आएंगे। क्या हमको अनपढ़ समझी है? अनपढ़ समझी है? रो रही थी मेरा शोर हाफिज होता, गाड़ी होता, आलिम होता, रो रही थी। चल चल अंदर चल। काफ हाफिज है? का ला कुरान, ला कुरान। पूछ। बीवी को तो पूरा कुरान याद था। वजू बना के आई, कुरान खोली, का फला पारा से पढ़िए। इसने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। फला आयत से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। फला सूरा से पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर बीवी रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। अब क्यों रो रही है? अब तो हाफिज बनकर आया है। का ये बताइए, मैंने 3 साल मेहनत की है, रात भर पढ़ा है, उस्ताद के आगे जानुए अदब तय की हूँ, तब मुझको कुरान याद हुआ। आपको कैसे कुरान याद हुआ? आप कैसे पढ़े? तब उसने कहा था, सुन, तेरे याद करने में मेरे याद करने में फर्क है। तेरे हाफिज बनने में मेरे हाफिज बनने में फर्क है। कहा क्या फर्क है? कहा फर्क ये है कि तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी हो, मैं पी कर हाफिज हुआ हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है माशाअल्लाह। अल्लाह वालों का। तुम्हारी भी शादी हुई बेटा? ये पढ़ाई कौन क्लास में? डिप्लोमा कर रहे हो? अल्लाह ताला तरक्की दे। आमीन बोलो, आमीन। बैठो यहाँ तुम सामने, 100 रुपया दिया, सामने में बैठो। जो नहीं दे रहा वो काहे बैठा हुआ? बैठो, तुम बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, जिन लोगों की माँ जिंदा है एक मरतबा फिर हाथ उठाओ। चलो नीचे करो। जिसका बाप जिंदा है वो भी हाथ उठाए, हाथ नीचे करो। अब जो पूछ रहा है सही बोलना, झूठ मत बोलना। इसलिए झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है? पहले बचपन में सिखाया जाता था। अब सही बोलना। इसमें से कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबा के सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। झूठ मत बोलना। कोई नहीं। अच्छा, माँ का कितना लड़का पांव उठाता दबा के सोता है? एक लड़का। माशाल्लाह, ये बच्चा डिप्लोमा कर रहा है, वो सोता है। क्या होगा यार? देखो ये भी रखो नीचे। बड़ा बुरा हाल है। पीर साहब आ जाए तब देखिए चुम्मा चाटी। हम भाई गलत नहीं बोल रहे हैं, हंसो मत। पीर साहब आ जाए, हाथ मिलाएगा, आहा, जैसे लगेगा यहाँ चूमेगा और जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। अब बूढ़े बाप के हाथ को चूमने में शर्म आती है, हैं? पीर साहब आए, बरगद के पेड़ के तरह पलंग पर गिरे हुए हैं। 14 लड़का पांव दबा रहा है। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लोगे? आधा घंटा बाद चल जाएंगे। सलीम, हाँ ये लड़का बहुत पसंद है मुझको, तरक्की करोगे इंशाअल्लाह। इस फकीर की दुआ है, बस उलमा की खिदमत करो, उलमा से करीब रहो। 14 लड़का पांव दबा रहा है जो कभी बाप का पांव नहीं दबाया। 15 लड़का कमर दबा रहा है। हुजूर सर दबा दे। हाँ बेटा, बनफूल तेल से दबा। हाँ, बनफूल लेके मालिश कर रहा है। अरे मौका देख के काक लड़का, मसले खत्म हो जाता है। बाप के पांव को दबाने में शर्म आती है, माँ के पांव को दबाने में शर्म आती है। पूरा कुरान पढ़ जाओ, पूरा कुरान, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान में माँ की कसम नहीं है।
माँ की कसम नहीं है। जलसे में जाइए तो लड़का बोलेगा मौलाना साहब माँ के बारे बोल दीजिएगा, माँ के बारे बोल दीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे इसका बाप सोतेला है। बाप की भी अजमत है। कुरान पढ़ो, बाप की कसम है, 30वां पारा पढ़ो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। बाप की कसम है, बाप का ये मर्तबा जिसकी कसम कुरान का है। अब माँ का मर्तबा क्या है? सुनो सुनो सुनो। आका फरमाते हैं जो माँ, गौर से सुनना, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, 9 महीना पेट में रहा, छोड़ दीजिए, आखिरी तकलीफ माँ को तकलीफ हुई, बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया। आका फरमाते हैं जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। 2 साल नहीं, 70 साल। बात बुरी लगे माफ करना। सुन, किसी भी पीर के मौलाना के हाथ को बाद में चूमना, पहले अपने बाप के हाथ को चूमना। इसलिए मेहनत मजदूरी करके तुमको तुम्हारे बाप ने खिलाया है, तुम्हारे पीर ने नहीं खिलाया है। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप ये जवान था, इससे पूछो जब जवान था बारिश में भीगता था, जब जवान था जाड़े में कंबल रजाई को लात मार के मजदूरी करता था। जब ये जवान था लू चल रही है, धूप लग रही है, पसीना बहाता था, अपने पेट के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, 4 रोटी खाने की ख्वाहिश होती थी। तुम्हारा बाप 2 रोटी खाता था और 2 रोटी का पैसा बचाकर तुम्हारे पीछे खर्च कर दिया करता था। ये तुम्हारा बाप है। सुन, 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी माँ ने रखा है, तुम्हारे पीर ने नहीं रखा है। लिहाजा पीर की खिदमत बाद में करना, अपनी माँ की खिदमत पहले करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। और आखिरी पैगाम, कल से रात में खाने के बाद 20 मिनट, कई मिनट जोर से बोलो, 20 मिनट, जोर से बोलो, कई मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट खाना खा लिया, 20 मिनट 10 मिनट अपने बूढ़े बाप को दे दो। ए लड़का, अरे कल्लू भाई तुम भी जो है ना एकदम कल्लू भाई अलगे परेशान किया हुआ है। गौर से सुनो, 20 मिनट 20 मिनट 10 मिनट अपने बाप को और 10 मिनट अपनी माँ को। 10 मिनट किसको देना है बोलो, जोर से बोलो। और 10 मिनट माँ को। क्या करना है, खाना खा लिए, खाना खा के चले गए। अब्बा अब्बा पांव दर्द कर रहा है, हाँ बेटा, बाप का पांव दबा। अब्बा कमर में तकलीफ है, अब्बा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, कमर दबा। अब्बा सर दबा दे, अब्बा, हाँ। 10 मिनट बाप का पांव दबा। अब बोलो, तुमसे तुम्हारा बाप नाराज होगा या राजी होगा? राजी होगा। जोर से बोलो। फिर चले जाओ माँ के पास। खाली खड़े होकर सोचना, ये वही माँ है जी। खाली खड़े होकर सोचना, ये वही माँ है जो 9 महीना पेट में रखी। ए लड़का, ए बैठ, बैठो आराम से। सोचना खड़े होकर के, ये वही माँ है जी जो 9 महीना पेट में हमको रखी है। हाँ हाँ, यही माँ है
जब मैं पेट में था तकलीफ होती थी, माँ दाएं करवट बदल, मैं दाएं होता था, माँ बर्दाश्त करती थी, बाएं होता था, माँ बर्दाश्त करती थी। खाली सोचना कितनी तकलीफ ही होगी माँ को जो 9 महीना पेट में रखी, बस सोच लेना। उसके बाद माँ माँ ए माँ पाँव दबा दे माँ, हाँ बेटा दबा दो, पाँव दबा। माँ कमर दबा दे माँ, हाँ बेटा दबा दो। माँ नींद नहीं आ रही माँ, नहीं बेटा नींद नहीं आ रही बेटा, हाथ में तेल लो, माँ के सर में लगाओ, दबाओ दबाओ दबाओ। अल्लाह तौफीक दे इतनी देर तक दबाओ कि तुम्हारी माँ को नींद आ जाए। बोलो तुमसे तुम्हारी माँ नाराज होगी या राजी होगी? जोर से बोलो। अब इसका रिजल्ट सुनो। 10 मिनट किसको देना है? बाप को। 10 मिनट किसको देना है? माँ को। खाना खाने के बाद 20 मिनट। अब सुनो रिजल्ट। रिजल्ट एकदम तबीयत खुश हो जाएगी, दिल बाग बाग हो जाएगा। आका फरमाते हैं जो बेटा, क्या फरमाते हैं आका? जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफे काबा का सवाब अदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20 मिनट में लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख करके हज करने जा रहे हैं, काबे का तवाफ करते हैं, तब सवाब मिलता है। 20 मिनट। 10 मिनट बाप को दे दो, 10 मिनट माँ को दे दो, आज सो जाओ, रात भर अल्लाह तुमको तवाफे काबा का सवाब। माँ को राजी करो, बाप को राजी करो और पढ़ो। पढ़ाई पर पूरा फोकस दो, पूरी तवज्जो दो। कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कम पियो, बच्चों को पढ़ाओ। जुआ मत खेलो, लॉटरी में पैसा मत बर्बाद करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, बच्चों को पढ़ाओ। इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, दूर रखो कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। चंद बातें थी, मैं फिर से उर्स कमेटी के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके गांव में खूब खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। खूब खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला जिनके नाम का उर्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस बुजुर्ग का फैजान अता फरमाए। अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह यहाँ के नौजवानों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू और जान और माल की हिफाजत फरमाए। अदब कीजिए, बाप का एहतराम कीजिए। बस चलते चलाते एक मतला, एक शेर सुन लीजिए और दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस शेर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी शेर है, पढ़ दे, बोलिए ना, पढ़ दे। तो हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। 12 प्लस हो गया। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। एक सियाना दाई मौलाना अब्दुल कयूम साहब, जन्नती इमाम साहब, आइए माशाल्लाह। 18 साल रख करके इनको शुगर पेशेंट, बहुत सूफी आदमी है माशाल्लाह। तब ईद में तो कपड़ा मिला ही होगा, अंजुमन के तरफ से मिला था। लीलन का लिए थे कि नहीं? गड़बड़ा दिए। क्या ऐसा करते जी? अपने मौलाना को लीलन का कपड़ा दो, 1500-1800 रुपया वाला, इसलिए कि तुम्हारा बेटा 3500 का जींस पहनेगा और नमाज ये पढ़ाएंगे। पता इमाम का 200 रुपया वाला, बेटा का 3500 रुपया वाला, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इनको लीलन का कपड़ा दो, लीलन का महंगा 1200-1500 रुपया वाला।
दो मौके से, एक ईद के मौके से और एक मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद क्या जानते हो? वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस ईद से बड़ी ईद है वो। अगर वो ईद नहीं होती तो कसम खुदा की ये भी ईद नहीं होती। दो मौके से इनको दो लीलन का 1500-1600 रुपया आला मीटर। अरे हंसिए ना, आप ही के बारे बोल रहे हैं। हाँ, दूसरा इमाम के बारे बोलते तो 500 रुपया निकाल के देता, आप 2100 रुपया में काम चला दिया। नहीं ठीक है, 200 रुपया बढ़िया कपड़ा लीलन का। और इमाम साहब को बोलिए इसमें रेबब डाल के कड़ा कीजिए। शानदार कपड़ा, शानदार पगड़ी। और जब रबीउल अव्वल शरीफ में